सबको बहुत बहुत प्यार। जय मणि। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगता है। जब कोई खुद का मूल्य समझ जाता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हमको अच्छा वो लगता है जो हम सुनना चाहते हैं, लेकिन किसी के भी जीवन में अच्छा वो होता है जिसका मूल अच्छा। या हमारी अज्ञानता बोलो या हमारी आत्मिक कमजोरी बोलो, या हमारे जीवन का मूल मस्ती, खुशी, आनंद, प्रेम और शांति किन परिस्थिति में या किन वस्तुओं में मिलेगी, इसका समूल ज्ञान नहीं है। बहुत से कारण हैं इसके कि हमको ऐसा लगता है कि ईश्वर किसी वर्ग विशेष के लिए या किसी व्यक्ति विशेष की बपौती है, या फिर हम खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। या ये कहो कि ईश्वर और हम अलग हैं, कुछ ऐसी गणित हमारे जीवन की। ये नहीं समझ में आ रहा है तो एक बात बताओ कि इस आकाश गंगा का जो सूर्य है वो किसकी बपौती है? ये सूर्य जिसके ताप से हम जी रहे हैं, जलवायु है, वनस्पतियां हैं, इस सूर्य नारायण की, सूर्य देव की, या उस चमकते सितारे सूर्य पे किसका आधिपत्य है? उसका मालिक कौन है? या चंद्रमा का मालिक कौन है? या हवा का मालिक कौन है? नहीं समझ में आ रही। सूर्य का कोई मालिक है क्या? किसी की बपौती है क्या? हवा पे किसी की बपौती है क्या? तो हम कैसे मान लेते हैं कि ईश्वर भगवा वालों की बपौती है या दाढ़ी वालों की मिल्कियत है, या वो किसी वर्ग विशेष को या किसी व्यक्ति विशेष को ही? बस उतनी गड़बड़ है। हम जो अब कुछ अच्छा करते हैं, कुछ दान पुण्य करते हैं, तो हम बिल्कुल अंदर से उत्साहित रहते हैं, खुशी में रहते हैं और निश्चित रूप से मानते हैं कि अच्छा किया ना तो अच्छा ही होगा। जय मणि। होता है क्या? ऐसा महसूस होता है कि नहीं? भाई किसी को अपने खुश कर दिया, किसी को हेल्प कर दी, किसी को उठा दिया, किसी को सही मार्ग दिखा दिया, तो अपन को ऐसी अनुभूति होती है कि नहीं? और जब टोपी पहनाते हैं तब, किसी का गला काटते हैं तब, किसी की मजबूरी का फायदा उठाते हैं तब भूल जाते हैं कि पहले याद रहता है नेकी कर रहे हैं तो कोई देख रहा है, फिर भूल जाते हैं। फिर क्या लाइट गोल हो जाती है क्या ऊपर में? बस इतनी ज गड़बड़ है। एक बार बोले थे ना कि हम अभी तो सब जगह कैमरे हैं, माड़ी धाम में नहीं लिखा है कि आप कैमरों की नजर में, लेकिन आप हो। 20 कैमरे लगे हैं माड़ी के यहाँ, अगने मुतने वाली जगह में नहीं है बस। बाकी ऐसी कोई जगह नहीं है जो एक्टिविटीज रिकॉर्डेड नहीं हो रही या नजर के बाहर। रोज आने वालों को कोई मालूम नहीं रहता, भूल जाते हैं कैमरे लगे।
तो जब हम मालूम पड़ता है कि हम कैमरों की जद में हैं तो क्या करते हैं? एटीट्यूड कैसा हो जाता है? एकदम सभ्य टाइप का। सभ्य तो है ही नहीं, लेकिन सभ्य टाइप का हो जाता है। डिसेंटली रहते हैं, एकदम प्रामाणिक तरीके से लेन देन करते हैं। बस वही भाव रहे कि कोई देख रहा है। हम जो कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, उस पे किसी सत्ता की बहुत बारीक नजर है। जो जीव ये स्वीकार कर लेता है, उसके जीवन में कभी कोई भय नहीं रहता, कोई अभाव नहीं रहता, उसकी कोई उपेक्षा ही नहीं कर सकता। लेकिन हम बोलते जरूर हैं, हम मानते नहीं है। माड़ी के परिवार में और जगत में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है बेटा, और कोई डिफरेंस नहीं है कि हम मानते हैं इस चीज को कि हमारे जीवन में जो घटित हो रहा है वो जगदम्बा करवा रही। इतने लोगों की मन की बातें अगर समझ में आ रही है तो वो जगदम्बा को समझना है। इतने लोगों का इतने सालों से दुख दूर हो रहा है तो कोई सत्ता है जिसको हम मां मेलोडी के नाम से पूजते हैं, मानते हैं। ये उनकी कृपा है और इसलिए बिंदास बोलते हैं कि जो करते हैं वो हम नहीं, लेकिन जो करते हैं वो किसी से कम नहीं। इसके दो दो हॉस्पिटल हो, कैंसर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट की मान्यता प्राप्त हो, और उसके सीनियर डॉक्टर ये बोलते हैं कि एक केस कभी भी कोलैप्स हो सकता है। अभी हम देख के आए हैं ना आईसीयू से, उसकी वर्डिंग ये थी, माड़ी गए थे हॉस्पिटल और उनको मिले तो पहली बार तो थोड़ी देर देखती रही, तो क्या बात है, एक बोले एक तिवारी आते हैं, मतलब उसको वो केस याद है 3 साल पहले। बोला तो मेरे को ऐसा था कोई एजेड बुजुर्ग से, सफेद दाढ़ी, भगवा भगवा कुछ, तू बताई नहीं थी क्या? अच्छा एक विचार करो, आप कसाई बाजार जाओ और कसाई ऐसा करके आपको देखे तो कैसा लगेगा? कैंसर का डॉक्टर एक टक ऐसा देखे तो ऐसा लगता है क्या भाई कुछ चेहरे पे ऐसा दिख रहा है क्या, कुछ सिम्टम्स? अरे क्या बात है मैडम? बोले आप माड़ी जी। मेरी सोच और कुछ थी। बोले अपन अभी जो देख के आए हैं माड़ी जी, मेरे को नहीं लगता कि वो केस। ये स्थिति में ट्रीटमेंट करने जैसा नहीं। मैं बोला 3 साल पहले आपने, माड़ी ने ऐसी कहा, वो तिवारी को भी यही कहा था। हाँ वो कोई कोई केस बच जाता है, और माड़ी ने टेबल ठोकी कि अगर इसको ही बचा दूं तो, लेकिन लगता नहीं है। माड़ी ने कहा ठीक है आप ट्रीटमेंट चालू कीजिए, पर बोले कोई चांस नहीं है ट्रीटमेंट का, आप चालू कीजिए। ठीक है आप बोल रहे हो तो कर रहे हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक। और अब ये बोलते हैं कि ये समझ में नहीं आता। हमारी सेवा भक्ति कभी खाली नहीं जाती, लेकिन हमारी सेवा भक्ति की पुण्याई हमको जो जमा हुई है उसको कब विड्रॉ करना चाहिए इसका भान हमको नहीं। हम सोचते हैं गैस पास नहीं हो रही है तो माड़िक दया हो जाए, 2 दिन सर्दी रह गई तो माड़िक दया हो जाए, थोड़ा कंधा दुख रहा है, हाथ नहीं ऊंचा उड़ रहा है तो देव दया कर दे। अरे भड़वो थोड़ा तो सोचो, छींकने खांसने पादने के लिए देवों की दया ही नहीं होना। जो मनुष्य जीवन में आए हो और उसके जो भटकाव पैदा हो गया है और जो आप उपलब्धियां नहीं ले सक रहे हो, मनुष्य जन्म की गौरवान्वित परिस्थितियों को नहीं ला सक रहे हो, उसके लिए देव की दया की जरूरत है। कि सर्दी खांसी ब्रेन ट्यूमर इसके लिए नहीं बेटा, इसके लिए नहीं होना चाहिए।
हाँ, लेकिन अगर हम सत्कर्म करने के लिए इस माध्यम की, इस शरीर की जो हमको जरूरत है, हम जो भी कार्य करेंगे उसके लिए इस देह की जरूरत है, अगर वो देह हम सक्षमता से उपयोग में नहीं ला सक रहे हैं तो जोली फैला के एक बार मेरी मेलोडी के सामने मांगना, विद इन सेकंड आप रेडी ना हो तो बताना मेरा को। सत्कर्म के लिए, आपकी नंगाइयों के लिए, आपके धंधे के लिए, आपके जीवन व्यवहार के लिए नहीं बोल रहा हूं बेटा, अपने कर्तव्यों के लिए, अपने जीवन लक्ष्य को पाने के लिए अगर आपका देह साथ नहीं दे रहा हो तो एक बार पुकारना, कान में आवाज आनी चाहिए आपको। बाकी ये छत्तीसगढ़ की मां मेलोडी का आंगन किसी को साबिती देने के लिए नहीं है, किसी से अनुमोदन लेने के लिए नहीं है कि हम अगर अच्छा कर रहे हैं ना, आपको मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो। मुश्किलें नहीं आएगी, परेशानियां नहीं आएगी, दुख नहीं आएंगे, ये तो सोचना ही नहीं, आने चाहिए ताकि हम अपनी औकात समझ सकें, हम में जो कचरा है उसको हम दूर कर सकें, और सही गलत की पहचान हमको उसी बाउंडर में आती है। लेकिन हम तो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, हम कोई अनुभव लेना नहीं चाहते। मेरे कभी इस चीज का गम नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ कि ये नहीं सुधरा या वो नहीं सुधरा या वो ऐसा बोल रहा है, ये मेरे को असर नहीं होता। मेरे को इसमें ज्यादा असर होता है कि कितने लाइनअप हो गए यार, कितने नहीं हो रहे हैं उस पर ध्यान दुनिया दे, लेकिन कितने हो रहे हैं इस पे ध्यान हमारा परिवार देता है। क्योंकि अपनी दुकानदारी थोड़ी नहीं, अपन ने कोई ठेका लेके थोड़ी नहीं बैठा है। माड़ी बोलते हैं किसी को सुधारने की सोचना ही नहीं, कि कोई सुधरने के लिए आता है क्या? यहां ईमानदारी से बोलना बेटा, कोई देव द्वार सुधरने के लिए आता है क्या? अनुमोदित करवाने आता है, अपने कर्मों का अनुमोदन करवाने आता है कि हम तो ठीक हैं, ये थोड़ा नहीं हो रहा है, या दया कर दो। इस चौखट में ऐसा नहीं आता है। अगर आप गलत हो तो गलत बोल दिया जाएगा, आपको आईना दिखा दिया जाएगा, यहां आपकी कैपेसिटी क्या है, आपकी औकात क्या है, उसका एहसास माड़ी करवा देते हैं। यहां अनुमोदित नहीं होता किसी का कार्य। आप सही हो तो तत्क्षण बोल दिया जाएगा, गलत हो तो तत्क्षण बोल दिया जाएगा। क्योंकि यहां आप 2-4-6 घंटा रहते हो और बाकी समय की संगतें आपकी कैसी है, आपके वैचारिक आदान प्रदान कैसी वेवलेंथ वालों के साथ है, कैसी मानसिकता वालों के साथ है, वो आपका जीवन होता है। वो सुअर वाली कहानी याद है? कुछ कहानियां 2-4 याद रख दो, माड़ी देखिए, माड़ी के यहाँ की, माड़ी के सत्संग की 2-4 कहानियां खाली याद कर लो और 2-4 वाक्य याद कर लो, पासिंग मार्क मिल जाएंगे। मैं पढ़ता था ना तो मेरे को टीचर ऐसा बोलते थे, सुरेश क्यों टेंशन लेता है, इतना फिलिंग द ब्लैंक आएगा, इतना समानार्थी आएगा, इतना व्याकरण में पासिंग मार्क हो जाएगा, और बाकी तेरे बस का नहीं है। उस समय से जो गठाने मारी हुई है कि पासिंग मार्क जितना तो हम हमेशा हमारी तैयारी होनी चाहिए। जैसे वो बाप बेटे घोड़ा लेके जाते हैं वाली कहानी कितनों को याद है? तो तेरी सब पास हो गए, वाह। क्योंकि एक क्लास में बैठने वाले जरूरी नहीं है सब मेरिट में आए और सब फर्स्ट डिवीजन आए या सेकंड डिवीजन आए या थर्ड, फेल भी होंगे, लेकिन टीचर का कसूर नहीं है। वो आपको अच्छे से दिल दिमाग में, अंतर्मन में ये कहानी आपको घुसा के मजबूत बना देगी कि आप कभी जगत को संतुष्ट नहीं कर सकते। और इस रोग का, सबसे बड़े रोग का मात्र एक इलाज है, अपने कर्मों पर ध्यान रखो। कि क्या कहेंगे लोग वाली बीमारी, इसका कोई इलाज नहीं है, और जिसको ये लगी वो तो निपट ही गया।
क्या कहेंगे लोग? वो तो कहेंगे ही, वो तो कहेंगे ही। जिसको कोई काम नहीं है उनका काम है दूसरे काम पे नजर रखना। और यहां फुर्सत किसको है? खुद ही के काम से फुर्सत नहीं है। हम क्या देखने जाएंगे लोग क्या बोल रहे हैं, कि क्या सुनने जाएंगे? दूसरा एक वो सुअर वाली कहानी, उससे संगत का असर समझ में आएगा। सुअर बोलते हैं तो कई लोग सोचने लगते हैं कौन सा सुअर वाली बात है। गधे की बात करते हैं तो कौन से गधे वाली बात है। एक बार और हो जाए, कहानी सुनने ही आते हो। सब लोगों को इस बुक स्टॉल में जाके पंचतंत्र की कहानियां लेनी चाहिए, जिसमें हम बचपन में एक कहानी पढ़ते थे कि एक डोकरी ने नेवला पाला था। देखो ये तुरंत लाइट चालू होने लगती है। फिर पानी भरने कहीं जाती है, घर में बच्चे को झूले में सुला के जाती है, याद है? लेकिन सीखे कोई नहीं। याद सबको है लेकिन हम उससे शिक्षा कुछ नहीं है। वापस आती है, देखते हैं कि नेवले के मुंह में खून लगा हुआ है। नेवला एकदम उछलते उछलते उसके सामने गया, खुशी खुशी। तो उसको लगा बच्चे को निपटा दिया नेवले। और पानी से बड़ा जो मटका मार डाला नेवले को। और अंदर जाके देखते हैं तो एक जहरीले सांप जो झूले के बाजू में बच्चे को डसने वाला था, उसको नेवले ने मार डाला था और बच्चे को बचाने की खुशी जाहिर कर रहा था। यानी उतावले जो लोग निर्णय लेते हैं, बगैर समीक्षा के फैसले सुनाते हैं, या ये अच्छा या ये बुरा ऐसे थप्पे मारते हैं, उन लोगों की हालत उसी जैसी होती है। फिर पछताते हैं, फिर इतना पछताते हैं कि वो उसका कोई रास्ता नहीं है। हम जब यहां रहते हैं तो वो दुनिया झूठी लगती है, वो लोग झूठे लगते हैं, उनकी बातें झूठी लगती है, उनके उनके व्यवहार झूठे लगते हैं। लेकिन फिर जहां वहां उनके बीच में जाते हैं, वो सच्चे, उसकी तेरी मेरी सच्ची, उसकी लगाई बुझाई अच्छी लगती है, उसकी निंदाएं करना लोगों का बड़ा अच्छा लगता है। और कुछ दिन रह जाओ उसमें तो फिर वही अच्छा लगने लगेगा। इसलिए माड़िक यहाँ का एक अटूट नियम है बेटा, यहां स्लिप होने वाला वापस उस जगह को नहीं पाता। यहां तो हम ये देखते रहते हैं कि जो सेवा में खड़ा है वो किसकी संगतों में खड़ा रह रहा है, किससे बात कर रहा है, किससे राय ले रहा है। और जहां एक बार निश्चित हो गया मस्तिष्क में कि ये, उसके बाद उसको दिल से निकाल के बाहर रख देते हैं, फिर चांस नहीं लेते। क्योंकि आप कितना भी दूध संभाल के रखो, एक बूंद खटाई की, मानते हो नहीं मानते? कितना भी आप बोलो कि मैं इतना दूध संभाल रहा हूं इतने समय से, पर खत्म हो गया बेटा, निंदाई की एक खटाई की बूंद गिर गई अंदर। अब ये दूध नहीं है। इसको जब भी कसौटी पे मतलब चूल्हे पे रखेंगे गर्म करने, ये फट जाएगा। इसलिए उसके बाद उसकी कसौटी कभी नहीं लेते, क्योंकि मालूम है खराब हो गया। वो भले अपना कॉलर ऊंचा करके घूमे, एक ही गलती, आपकी संगत जिस दिन मुझको मालूम पड़ गई, किसी के कहने से नहीं मानते, हमको मालूम पड़ गई, नजर दिख गई, बातों में व्यवहारिकता में आ गई, तो माड़ी बोलते हैं बस बेटा इससे दूरी बना लेना। और मैं तो ये कहता हूं बेटा ये सबको लागू पड़ती है बात। आप 2 दिन नेगेटिव एटीट्यूड जो करते हैं या नकारात्मक सोच के साथ लोगों की अवहेलना करते हैं, उपहास, वैसे लोगों के साथ रहो आप। आपकी मानसिकता देखो, और 2-5-10 दिन आप पॉजिटिव एटीट्यूड वालों के साथ रह के देखो। ये सुअर वाली कहानी, घोड़े वाली कहानी, ऐसी तो बहुत सी है जी। तो कई लोग भी बोलते हैं कि आप तो आप हैं, तो भैया आप भी तो आप ही हैं।
क्या फर्क है बताओ, क्या फर्क है बेटा बताओ। हाँ जी, हम में और आप में क्या फर्क है? मात्र विचारों की स्थिरता, स्वभाव का साफपन और अपने कर्मों पे नजर, इसके सिवाय कोई फर्क नहीं है। आप जो भी करते हो उसमें आप ये देखते हो कि आपको फायदा नुकसान क्या हो रहा है, हाँ या ना। जो भी करते हो आपका पहला भाव ये प्रबल होता है कि इसमें मेरे क्या मिलेगा, इसमें मेरे क्या बचेगा, इसमें मेरा क्या फायदा। तो जब भी आप कुछ करने बैठोगे आपका झुकाव एक तरफा होगा, एलिमेंट बिगड़ जाएगा, आप तटस्थ नहीं रह सकते। और हम ये देखते हैं कि हमको अभी करना क्या है। फायदा नुकसान वाली तो बात ही नहीं है, हमारा धर्म क्या कह रहा है। वो चाहे कट्टर दुश्मन भी आ गया, अगर मार्गदर्शन लेने आए तो माड़ी कहते हैं इसको उचित अनुभव हिसाब से मार्गदर्शन दे, जो जरूरी है वो शक्तिपात कर दो। अपेक्षा नहीं कि ये करेंगे तो फिर प्रतिफल मिलेगा। और यहां तो शादी की लिस्ट भी रखते हैं नहीं रजिस्टर में। 10 साल पहले इसकी लड़की की यहां शादी में गए थे और अपन ने ये दिया, अपन के लड़के ने शादी में हमने कान की बूटी दी थी, हाँ जी, एक अंगूठी दी थी, 11,000 नकदी दिया था। और अपन की लड़की की शादी में देखो, अब उसकी दूसरी लड़की की शादी में अपन जाएंगे ही नहीं। होता है क्या ऐसा? करते हैं क्या? होती रही, हाँ भी नहीं बोलते, ना भी नहीं बोलते। क्या जानना चाहते हो बोलो। चलो, ये भी मुश्किल है। फिर माड़ी कईयों बार ये बात बोले हैं कि हम तैयार नहीं रहते, मान लो ईश्वर हमको मिल जाए, सामने खड़ा ईश्वर मिल जाए और खड़े पूछ ले मांग बेटा क्या होना, तो क्या मांगेंगे? चलो एक होमवर्क तो करो, मान लो चलो आज रात को ईश्वर मिलने वाला है, तो आप क्या मांगोगे? एक सोच, खुद से सवाल करना बेटा। ये दुख है हमारे कि हमको मालूम ही नहीं है हमको क्या होना है। अभी पीठ में खुजली हो रही है इसीलिए वो मिटा दो, ये थोड़ा सिर दर्द नहीं, थोड़ा पेट फूल गया ठीक हो जाए, थोड़ा कैंसर हो गया ठीक हो जाए। मतलब क्या होना हमको यही नहीं मालूम, तात्कालिक अभी क्या वही मालूम है, अभी क्या प्रॉब्लम है बस। वो दूर हो जाएगी तो कल दूसरी प्रॉब्लम दिखेगी। सभी को लागू पड़ती है। हमको भी पूछा था, इसलिए हम बोल रहे हैं मैं आप में ज्यादा फर्क नहीं है बेटा, आप भी परम पिता परमेश्वर की संतान हो और हम भी उन्हीं की संतान है। आप भी वही अमृत हो दूध रूपी, हम भी वैसे ही थे, प्रोसेस में आए। ज्योत जल रही है घी की, इसका मूल क्या? घी का मूल क्या? घी का बेस क्या है बेटा, काहे से बनता है? हाँ जी, दूध से डायरेक्ट घी, ये लोचे में मूल दूध है ना, लेकिन कितना प्रोसेस है बेटा। अगर अब हम जिद करके दूध का कटोरा रखे हैं उसमें बत्ती लगाए, होगा? दूध में घी है निश्चित रूप से, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन कोई बोले दिखा कहां है, तो नहीं दिखा सक रहे हैं, इसका मतलब क्या उसमें घी नहीं है? हम प्रोसेस में नहीं आए। और सम्मान मिलना, प्रेम मिलना, संपत्ति मिलना, शांति मिलना, सुख मिलना, ये सब उस प्रोसेस की ही कड़ियां हैं।
एक ही कुल खानदान के हैं, मानते हो कि नहीं? दूध अपनी कीमत रखता है। दही हो जाए तो उसकी अपनी खूबियां हैं, लेकिन दूध जैसी नहीं है। दूध को बिलो लिए दही को, मही की अपनी तासीर है, अपनी खूबियां, लेकिन वो दही नहीं है। लेकिन उसको बिलाने के बाद जो निकलेगा वो मक्खन, उसकी अपनी तासीर है, अपनी ताकत है, लेकिन वो दही नहीं है, वो मही नहीं है। उसको फिर तपाते हैं तो वो मिलता है जो प्रकाशित करता है, जो ओज देता है, जो वीर्य बनाता है। लेकिन हम बोले यार घी इसी में, हम तो रोज दूध पिएंगे, तो दूध की अपनी गणित है, दही की अपनी है, मही और मक्खन की अपनी है, लेकिन घी तो घी है। बस उतना ही फर्क है हम में आप में। हमने कभी जगत में जब से समझदार हुए ऐसा कोई कर्म नहीं किया जो आपको अच्छा लगे इसलिए, या आपको अच्छा लगे, आपको अच्छा लगे उसके लिए कभी कुछ नहीं किया। हमने वो किया जो उनको अच्छा लगे। धर्म और धार्मिकता का फर्क मालूम पड़ा कि नहीं? धर्म और धार्मिकता, ये कई लोग लोचा में आते हैं इसी में। ये धार्मिकता क्या होती है, आध्यात्मिकता क्या होती है, मालूम पड़ जाएगी तो कौन सा झंडे गाड़ लोगे, बताओ चलो। आध्यात्मिकता को क्या अभी पढ़ा था, बहुत सुंदर व्याख्या दी थी कि आध्यात्मिकता मतलब भोजन। जो हम सब भटकते हैं, समथिंग मिसिंग का जो भाव रहता है हम में आप में, कि गाड़ी घोड़ा मकान दुकान नौकरी चाकरी सब कुछ है, फिर भी एक सोनापन लगता है, खालीपन लगता है, मजा नहीं आ रही है बोलते हैं। और उस मजा को नशे में ढूंढते हैं, जुए सट्टे में, रंडीबाजी में ढूंढते हैं। फिर होता है नहीं होता? सब कुछ होते हुए भी हम भटकते हैं उस मजा के लिए। वो समथिंग मिसिंग क्या है समझ नहीं आ रहा है। वो समथिंग मिसिंग होती है हमारी आत्मा की भूख। वो भूख है, भोजन है, वो आध्यात्मिकता का हो। जाग रहे हो ना? आध्यात्मिकता को हम भोजन बोल सकते हैं कि ये भोजन है। और लोग बोलते हैं हम धर्म की बात करते हैं, तो धर्म उस भोजन का स्वाद है जिसके लिए लड़ मर रहे हैं। अब स्वाद के लिए क्या लड़ मर रहे हो यार? तुमको जिसमें जिसमें आपको समझ में आ रहा है वो भोजन करो। आप जिस संप्रदाय से जुड़े हुए हो उसमें आनंद लो और उस धर्म का स्वाद लो। अब नॉनवेज वाले को उसमें मजा आती है, तो इसका मतलब उसको मारना, साले नॉनवेज क्यों खाता है? भाई हम वेज खाते हैं, हमको उसमें आनंद आता है, हम उसके गुण बता सकते हैं। धर्म स्वाद है, आध्यात्मिकता भोजन है। भोजन कितने प्रकार के होते हैं, उसके स्वाद भी दूसरे दूसरे तरीके। इतने सीरियस हो कि सब लोग सुनते हो तो मेरे टेंशन होता है, तो इसमें आप लोगों को समझ में क्या आ रहा है? समझ में आ रहा है कि कब खत्म हो और हमारी तकलीफ के लिए हम मालिक मिलें, प्रसाद खाएं। एकदम प्लेइंग नर्सरी में जैसे बच्चे लोग रहते हैं ना, ऐसे खेलते खेलते माँ ने वो सब ब्रह्म ज्ञान दे दिया जिसके लिए लोग तपस्याएं करते हैं। जैसे माड़िक सत्संग में एक बार आया था कि पूरे शरीर का हर स्थान का एक देव होता है। आप लोग सुने थे कि नहीं सत्संग में, मेरे को मालूम नहीं है, पर एक बार आई थी ये बात। लोगों को जो चमत्कार लगता है, माड़ी मात्र उस स्थान को स्पर्श करके उस देव को आदेशित करते हैं कि अपने कर्तव्य का अभी निर्वहन करो, और जिसके परिणाम चाहे वो जैसे भी हो, ब्लड कैंसर के हो,
चाहे एड्स के हों, चाहे ट्यूमर के हों, चाहे वो टीबी के हों, तत्क्षण उसके रिजल्ट सामने आते हैं। जैसे अपन लोग आजकल सब सुधरे हुए हैं ना, जैसे अपन लोग अपन की संस्कृति में है प्रणाम करना, चरण स्पर्श का नियम अपन की भारतीय संस्कृति में है। कारण, साइंटिफिकली कारण क्या है कि हर इंसान के अंदर में तरंगे निकलती है, मालूम है नहीं मालूम? वाइब्रेटिंग्स होती है, शुभ और अशुभ। कोई हमसे ज्यादा पॉजिटिविटी वाला है या शुभता वाला है तो पृथ्वी की ग्रेविटी उसकी गुरुत्वाकर्षण की स्वभाव के हिसाब से खींचती है और वो संधि स्थान रहता है हमारा पैर। इसलिए जब चरण को स्पर्श करते हैं वो सेकंडों का ही होना चाहिए बस, और वो स्वभाव हम में उतरने लगता है। लेकिन आजकल सुधरे हुए कैसे करते हैं? घुटने। वो एक बात बता दे खाली शॉर्ट में, घुटने में यम का वास होता है। इसलिए कभी भी जाओ हम तो यही देखते हैं आजकल एटीट्यूड वाले बोलते सूटेड बूटेड में, अरे बहुत दिन से मिले बाबूजी प्रणाम, समझ में आ गया इसका बाप यमी है। और जितने घुटने छूते जाएगा उतनी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। उससे अच्छा भैया ऐसा कर लो, फॉर्मेलिटी में क्या, याद तो प्रोसेस में रहो, और नहीं तो आपको मालूम नहीं कि आप जाने अनजाने में क्या उठा लिए। यम का अपना स्थान है, अपना स्वभाव है। ऐसा होता है कि नहीं होता? कई और लोग तो ऐसा लगता है जेब टटोल रहे हैं। यानी मेरा कहना ये हो रहा है कि हमारे ऋषि मुनि, हमारे बुजुर्ग जो सिस्टम बना गए हैं वो बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति अनुसार है। हमको अगर उसकी गहराई नहीं मालूम है तो या तो सही तरीके से करो या छोड़ दो। एक कल परसों चर्चा हो रही थी, भारतीय दर्शन में वो देव सोते हैं ना, देव सो जाते हैं। कब सोते हैं देव? कब सोते हैं? हाँ जी, सावन के पहले। अरे ठीक से बोलो। हाँ जी, फिर क्या बोलते हैं अपन लोग? कोई मंगल कार्य नहीं करना। हाँ जी, हाँ या ना बोला करो बेटा, तो वो बात करने में मजा आए। ऐसा ऐसा बोलते हैं। देव सो गए, देव सो जाएंगे तो क्या होगा सोचो। सावन के पहले नहीं, 2-4 दिन पहले की बात है। देव सो गए, अब कोई काम नहीं करना अच्छा वाला। ठीक, फिर पहला क्या त्योहार आता है? जन्माष्टमी। तो देव सो गए, जन्माष्टमी में लुलु 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 करते का काम का झूला झूलाना। और महादेव जी देव पहले पड़े रहते, पानी दूध घी शक्कर मक्खन उपवास कावड़ लेके दे दौड़े जा रहे हैं, देव सोया हुआ है। हाँ या ना? देव सोया हुआ है। फिर पितर को, कौए को, कुत्ते को, गाय को बाप बना के देव सोया हुआ है, नवरात्रि करो भैया। होता ही नहीं होता। देव सोया हुआ है, शरद पूर्णिमा मनाओ। देव सोया हुआ है, दिवाली मनाओ। अब तुम्हारा बाप जग गया, धंधे में लग जाओ। देव जग गया, अब धंधे में लग जाओ। ऐसी सिस्टम है ना अपने। लेकिन हम पढ़े लिखे गंवार सब उसको अंधविश्वास में एकदम रूटली फॉलो करते। जबकि हमारे वैज्ञानिक ये जानते थे, ऋषिगण ये जानते थे कि ऐसी मानसिक स्थिति में आएंगे जब धर्म को किनारे कर देंगे ये लोग। इसलिए इसको एक प्रोसेस में लाए कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, वर्षा ऋतु आने पर सब खेत में लगे रहे। इसलिए देव सो गए, अभी छोड़ दो, कहीं नहीं जाना, चुपचाप खेती में ध्यान दो। जितने उपवास हैं वो सब इसी दौरान होते। हाँ या ना? सावन का उपवास, जन्माष्टमी का उपवास,
पितृपक्ष का उपवास, नवरात्रि का उपवास, हाँ या ना, सूरज निकलता नहीं, पाचन शक्ति मंद रहती है, कम खाओ, सात्विक खाओ, तब दाढ़ी बढ़ा के बैठेगा। कहा सावन ने कहा था। महादेव जी क्लीन से घूमते हैं, हाँ अपन सावन बनेगा। फिर कहे देव उड़ गए, दिवाली हो गई, फिर एकादशी आती है ना, देव उठनी एकादशी बोलते ना। अब देव उड़ गए, अब चलो लड़की ढूंढने, लड़का ढूंढने, शादी कराओ। अरे सीधी अकड़ होनी चाहिए, कृषि प्रधान देश में धान पक गया, मंडी में बेचो, नोट आया, शादी करो। लेकिन देव उड़ गए। देव का नाम से डंडा सही काम करता है। वैसे भूखे नहीं रहेंगे, संयमित नहीं रहेंगे, लेकिन नवरात्रि उपवास। हालांकि आजकल तो एक्स्ट्रा ज्यादा खा जाते हैं फल फ्रूट हम। इन शॉर्ट मैं कहना यह चाह रहा हूं कि माड़ी ने हमको वो दृष्टिकोण दिया कि धर्म को स्वीकार करो बेटा, जियो, ये अंधविश्वास में मत रहो। अंधविश्वास में मत रहो, बी प्रैक्टिकल, अपने काम पे ध्यान दो, अपने स्वभाव पे ध्यान दो।